भारे गुनाह को आपके सामने अपने क्रूस पर लाद देते हैं, हमारे दागी गुनाहों को हम आपके रक्त से धोते प्रभु जी, और आपका जो शुक्र श्वेत वस्त्र हम पहनते हैं प्रभु जी, पहन करके आपके सामने आते पवित्र 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 से ना की हो आपको वंदना करते हैं प्रभु जी। फिर से एक बार इस आराधना को में जो आ रहे प्रभु जी उनके साथ रहिए, और जो आए प्रभु जी उनकी पर राशि की यहाँ से कोई रवाना न हो प्रभु जी से प्रार्थना इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आइए इस वक्त हम एक गीत गाएंगे, हम सब खड़े होकर के मराठी में 429 429 येऊ जवळ नियरर माय गॉड। इस गीत को हम सब मिलकर के गाएंगे। मराठी में 429।
विश्वास बोलेंगे। आपके पास जो परिचित इसमें लिखा है, आप सब मिलकर के साथ में हम पढ़ेंगे प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ा गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। कलीसिया बैठेगी। इस वक्त मध्यस्थी की प्रार्थना होगी। मैं विनती करूँगा दास आंटी से कि हमारे सबके लिए प्रार्थना करें, मध्यस्थी की प्रार्थना करें। हमारे पासवान के लिए, कलीसिया के लिए और इस महामारी के दौर में हमारे विशेष सहायता के लिए, हमारे बुजुर्ग के लिए, डीएस बिशप्स कॉन्फ्रेंसेस के लिए और सारे सेवकाई के लिए, और जो रोगी है हमारे उन सब के लिए हमारे लिए दास आंटी प्रार्थना करेंगे। हे धन्य धन्य परमेश्वर विद्या दया घना, आकाश व पृथ्वी निर्माण करता दया सागर, आम्हाला पूर्ण आठवड्यात सांभाळून परमेश्वरा, पुन्हा आम्हाला मंदिरामध्ये थांबवलं असताबद्दल तुला मनापासून आभार मानते परमेश्वर। विशेष करून परमेश्वर ह्या महामारीमध्ये परमेश्वरा किती लोक आजारामध्ये मुक्त झाले परमेश्वरा, आणि किती लोक त्यांना आरोग्य दिलास परमेश्वरा। ह्या महामारीमध्ये तू सांभाळलेला देव आहेस परमेश्वरा। प्रार्थना विशेष करून हा महामारी लवकरात लवकर निघून जावा असा तुझ्याकडे याचना आणि विनंती करतो परमेश्वरा। याकोबाचा देव, अब्राहमाचा देव, इसाकाचा देव परमेश्वर, आमचा प्रार्थना तू ऐकतोस आणि याचं उत्तर देतोस असं आमचा विश्वास आहे परमेश्वरा। विशेष करून परमेश्वरा आमच्या चर्चमध्ये महिला मंडळ जे काम करत आहेत परमेश्वरा, दया घना त्यांच्या संगती हो। त्यांनी प्रामाणिकपणे परमेश्वरा हे चर्च पुढे पुढे आणावं असं होऊ दे, आणि संडे स्कूल चालवत असताना परमेश्वरा त्यांना ज्ञान आणि बुद्धी त्यांनी पुरवत आहेत परमेश्वरा। त्यांच्या संगती तू हो, त्यांच्या मुखात निघणारे शब्द तुझे असू दे परमेश्वरा। दया घना पास्टर कमिटी चालवत असताना त्यांचे संगती हो परमेश्वरा। आमच्या मंदिरामध्ये परमेश्वर सगळ्यांचं एक मन एकजूट असं होऊन वागावा असं होऊ दे परमेश्वरा। हर एक मानवाला तू पवित्र कर परमेश्वर। दया घना आमचे पास्टर आज काय कामानिमित्त बाहेर गावाला गेलेले आहेत परमेश्वरा। आज जे वक्ता आहेत परमेश्वर, त्यांचे वक्ताचे आमचे वचन आम्ही ऐकू परमेश्वरा। आमच्या अंतःकरणामध्ये उतरून त्याप्रमाणे चालण्याची आम्हाला सुबुद्धी मन दे परमेश्वर। दया घना ह्या चर्चमध्ये परमेश्वर कित्येक वर्षापासून आम्ही लहानपणापासून आतापर्यंत पाहतो परमेश्वरा, प्रेमाने एक मनाने एकजुटाने आतापर्यंत वागले परमेश्वरा, पुढेही वागवत असं होऊ दे परमेश्वर। दया घना ह्या चर्चमध्ये आल्यानंतर परमेश्वरा तुझा पवित्र आत्माचा कार्य करू दे परमेश्वर। ही लहान शिवण्याची दानाला प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने मागतो म्हणून आमेन। हम सब मिलकर के प्रभू की स्तुति में एक और गीत गाएंगे। मराठी में 8 नंबर, मी तुझं बाप सदैव म्हणून। ये गीत हम सब मिलकर के गाएंगे। मी
आदि बारी की शास्त्र पढ़ेंगे। मैं सबसे विनती करूँगा कि हम सब खड़े रहेंगे और भजन संहिता 19 हम आदि बारी से पढ़ेंगे। मैं प्रशांत मंसूर से विनती करूँगा कि हम लीड करें, वही करें। भजन संहिता इसका 19 पाठ है, हम आदि बारी से पढ़ेंगे। और उसके पश्चात हम खड़े होकर ही डॉक्टर रिस्पॉन्सिव रीडिंग भजन संहिता 19। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसके वचन जगत की छोर तक पहुंच गया है। उन्होंने दूल्हे के लिए एक मंडल खड़ा किया है। जो दूल्हे के समान अपने मल से निकलता है वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश की छोर से निकलता है और वह उसकी दूसरी छोर तक चमक मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोग को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और बहुत सुंदर से भी बढ़कर वे मधुर से और टपकने वाली चक्की से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास जिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुँह के वचन और मेरे हृदय का मेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। हम सब बैठेंगे, इस समय वचन की ओर मुड़ेंगे। और आज का जो शास्त्र भाग चुना गया है वो है उत्पत्ति की किताब, इसका 4था अध्याय 1 से 15 तक। उत्पत्ति की किताब इसका 4था अध्याय 1 से 15 तक। हिंदी में आकाश नृत्य पढ़ेंगे और मराठी में मिसेस शीतल निर्मल पढ़ेंगी और दूसरे अन्य भाषा में जिसको भी प्रेरणा होती है वे इंतजार करके पढ़े। आकाश में पढ़े। उत्पत्ति की किताब इसका 4था अध्याय 1 से लेकर 15 तक हम पढ़ेंगे। कैन और हाबिल। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हबील को भी जन्म दिया। हबील भेड़ बकरियां का चरवाह बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हबील भी अपनी भेड़ बकरियों के
पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और अपनी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हबील और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसने मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हबील से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हबील पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हबील कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरा भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूँगा। और जो कोई मुझे पाएगा तुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। आदमाने आपली स्त्री हवा हिला आणले, ती गर्भवती होऊन तिचे कायनास जन्म दिला। ती म्हणाली, परमेश्वर साह्याने मला पुरुषार्थला लागले आहे। नंतर तिने त्याला त्याचा भाऊ हॅबेल यास जन्म दिला। हॅबेल मेंढपाळ झाला आणि ईसा काईन शेतकरी झाला। काही काळ लोटल्यानंतर असे झाले की कायनाने परमेश्वराला शैलाच्या उत्पन्नापैकी काही अर्पण करावयास आणले। हाबेलानेही आपल्या कळपातील प्रथम जन्मलेल्या पुत्र मेंढरापैकी काही आणले करावयास आणले। परमेश्वराने हाबेल व त्याचे अर्पण यास आदर केला, पण काईन व त्याचे अर्पण यांचा त्याने आदर केला नाही। हे पाहून काईन संतापला व त्याचे तोंड उतरले। तेव्हा परमेश्वर कायनास म्हणाला, तू का संतापलास? तुझे तोंड का उतरले? तू बरे केले तर तुझी मुद्रा प्रसन्न होणार नाही का? पण तू बरे केले नाही तर दाराशी पण टपूनच आहे। त्याचा रोग तुझवर आहे करिता तू त्यास दाबान ठेव। मग कायनाने त्याचा भाऊ हाबेल याशी बोलणे झाले, आणि असे झाले की ते दोघे शेतात आपला कायनाने आपला भाऊ हाबेल याजवर चालून जाऊन त्यास ठार केले। मग परमेश्वराने कायनास विचारिले, तुझा भाऊ हाबेल कोठे आहे? तो म्हणाला, मला ठाऊक नाही, मी काय माझ्या भावाचा राखणदार आहे? तो म्हणाला, तू हे काय केले? ऐक, तुझ्या भावाचे रक्त भूमीतून मजकडे
ओरड करीत आहे. तर आता तुझ्या हातून तुझ्या भावाचे पडलेले रक्त प्राशन करण्यास भूमीचे तोंड उघडले आहे. तिचा तुला शाप आहे. तू शेत करशील तेव्हा ती यापुढे तुला आपले महत्त्व देणार नाही. तू पृथ्वीवर परागदा व भटकणार होशील. तेव्हा काईन परमेश्वराला म्हणाला, हा माझा दंड मला सोसावणार नाही, इतका भारी आहे. पाहून भूमीवरून तू मला आज हाकलून दिले आहे. मला तुझ्या दृष्टीआड लपणे भाग आहे. मी पृथ्वीवर परागदा व भटकणारा होणार नाही. ज्या कोणाला मी सापडेल तो मला ठार करील असे होणार. परमेश्वर त्यास म्हणाला, तर मग जो कोणी कायनास जीवे मारील त्याचा 7 पट सूड घेण्यात येईल. तेव्हा काईन कोणाच्या हाती लागल्यास त्याने त्याचा वध करू नये म्हणून त्याला परमेश्वराने खून करून ठेवली. परमेश्वर वाचल्यावर इस समय हम प्रेज एंड वर्शिप की ओर मुड़ेंगे. मैं फायर वायर और जिनके नाम गत सप्ताह में पासवान सर ने दिए थे वे लोग सामने आएंगे और प्रेज एंड वर्शिप में लीड करेंगे. जहाँ रखना
हालेलुया। राधा में चुंगारा, राधा में चुंगाई, राधा में चुंगारा, राधा में चुंगाई, राधा में चुंगारा, राधा में चुंगाई, राधा में चुंगारा। Yeah.
परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि इतना सुनहरा मौका हमारे जीवन में दिया है। हो मी आभारी रे आभारी मन तो ईश्वरा, मी आभारी रे आभारी मन तो ईश्वरा, हो मी आभारी मन तो ईश्वरा, 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 मी आभारी रे आभारी मन तो ईश्वरा, मी आभारी रे
पापी जीवन को नष्ट कर देता है, नई जिंदगी दे परमेश्वर। आपके जैसा महान राजा कोई नहीं है। हम सब दिन आपके नाम में स्तुति करते हैं। इससे पर सब मिलके कहेंगे, मेरा ईश्वर मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, कोई तो है तेरा खुदा।
गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद सब मिलकर एक साथ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा पवित्र नावाला मी धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा दयागंधर्पा तू आम्हाला सांभाळ प्रभू परमेश्वर आजपर्यंत आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वर कितीतरी देवपा उतार चढाव आमच्या जीवनामध्ये आले प्रभू परमेश्वर कितीतरी संकटाचे दिवस आले प्रभू परमेश्वर बिकट परिस्थिती प्रभू परमेश्वरा प्रत्येकातून दयागंध तू मार्ग काढता आम्हाला परत आणण्यास आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वर आज पण दयागंध द्यापा ह्या भयाच्या द्यापा वातावरणामध्ये प्रभू परमेश्वरा तू आम्हाला सहाय्य केलंस प्रभू परमेश्वरा आमच्याद्वारे प्रभू परमेश्वरा तुझा मान महिमा गौरव करून घेतलास प्रभू परमेश्वरा तुझी स्तुती आराधना करून घेतलास आम्ही धन्यवाद देतो प्रभू आम्ही ह्या गोष्टीसाठी पात्र नाही प्रभू परमेश्वरा केवळ द्यापा तुझी प्रीती आहे प्रभू परमेश्वरा खरंच प्रभू परमेश्वरा जसं आम्ही किती काय प्रभू मरते मनुष्य काय की प्रभू परमेश्वरा त्याची तू आठवण करावी प्रभू परमेश्वरा मरते मनुष्य आणि पापी मनुष्य काय की प्रभू ज्याच्यावर तू प्रीती करावी प्रभू परमेश्वरा तरी दयाघना तू आमच्यावर प्रीती करतोस प्रभू परमेश्वरा आमच्या प्रत्येक पापावर तू पांघरून घालतोस प्रभू परमेश्वर आणि तुझ्या दयेने कृपेने एक नवीन दिवस आमच्या जीवनामध्ये जोडतोस प्रभू परमेश्वर तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा प्रत्येकासाठी मागतो प्रभू इथं जे उपस्थित आहेत प्रभू सर्वांना तू आशीर्वादित कर प्रभू परमेश्वर आणि सहाय्य आणि मदत करतो प्रभू परमेश्वर अशी तुझ्याकडे प्रार्थना विनंती करतो त्याकडे जे येणारे वचन आहे प्रभू त्याच्यासाठी आम्ही तुझ्याकडे मागतो तू आम्हाला सहाय्य कर प्रभू परमेश्वर हे वचन द्या कळण्यासाठी प्रभू परमेश्वर आम्हाला तू सहाय्य आणि मदत करता प्रभू परमेश्वर त्याच्यासाठी लागणारा आत्मा प्रभू परमेश्वरा तू आम्हाला दे अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना विनंती करतो प्रभू येणारं वचन आमच्या आध्यात्मिक उद्धाराचं कल्याणाचं होईल असं तू होऊ दे देवा अशी तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू परमेश्वरा परत एकदा आम्हा सर्वांना दयाघना तुझ्या पवित्र भवनामध्ये घेऊन आलास धन्यवाद देतो देवा तुमच्या पापी मुखाने तुझी स्तुती करून घेतलास तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो देवा आम्ही परीक्षेत पडू नये म्हणून आम्हाला तू सहाय्य आणि मदत करता हो प्रभू परमेश्वर तुझी शांती देवा तुझं समाधान देवा इथं उपस्थित प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये कुटुंबामध्ये राहू दे अशी तुझ्याकडे प्रार्थना विनंती करतो छोटीशी प्रार्थना विनंती आमच्या धन्यता आणणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या पवित्र आणि गोड नावात मागतो म्हणून तू मान्य कर. आमेन.